नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने की घोषणा की। सच्चाई आपको भी मालूम है। उन्होंने कहा कि इनमें से 1 लाख नौजवान पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। 20% बेटियां भर्ती होंगी जो शोहदों का उपचार करेंगी। योगी जीआईसी परिसर में 725 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र भी बांटे। सपा और कांग्रेस पर राजनीतिक टिप्पणी भी किया। उन्होंने कहा कि लाल इमली कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक है, इसका पुनर्उद्धार करेंगे। वहीं लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती चल रही है। परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई कुछ करेगा तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। बिना सिफारिश और घूस के 7.5 साल में 6.5 लाख नौजवानों ने सरकारी नौकरी पाई है। 6.5 लाख नौजवानों ने सरकारी नौकरी पाई है। अगली सूचना 40,000 शिक्षक भर्ती की जांच से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 जुलाई 1981 से वर्ष 2020 के मध्य 40,000 से अधिक अध्यापकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में अनियमितता के आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस अयोध्या द्वारा किया जा रहा है। जांच के क्रम में शिक्षा निदेशक की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती संबंधी अभिलेखीय आख्या एसपी विजिलेंस के पत्र के अनुरूप उन्हें तत्काल उपलब्ध कराएं। पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पत्र की जानकारी देकर शिक्षा निदेशक की ओर से उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने सभी जेडी बुधवार को पत्र लिखा है। कहा है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की प्रमाणित प्रति 10 जुलाई 1981 से वर्ष 2020 के मध्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित सभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों की सूची, इस अवधि में उनमें नियुक्त अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची और उनसे संबंधित मूल पत्रावली तत्काल एसपी विजिलेंस लखनऊ सेक्टर लखनऊ को उपलब्ध कराएं। साथ ही आख्या की एक प्रति निदेशालय प्रयागराज को भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उप शिक्षा निदेशक ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर यह जांच विजिलेंस टीम कर रही है। अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए पहले भी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। अगली सूचना डीएलएड कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कड़ी निगरानी में कराने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मूल्यांकन में सख्ती की तैयारी की है। किसी भी जिले की सेमेस्टर परीक्षा के सभी 8 विषयों की कॉपियां किसी एक जिले में नहीं भेजी जाएंगी, बल्कि प्रत्येक जिले की 3 और 2 विषय के क्रम में कॉपियां 3 अलग अलग जिलों में भेजी जाएंगी। इससे एक जिले में सेटिंग गेटिंग करके सभी विषय में अधिक नंबर पाने के परीक्षार्थियों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। प्रथम सेमेस्टर के सभी 8 विषयों क्रमशः बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू एवं कंप्यूटर विषय की परीक्षा 2 से 3 पालियों में 8 से 10 अगस्त के मध्य कराई गई। इसी तरह तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 14 अगस्त के मध्य कराई गई। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कोई ऐसा केंद्र नहीं बनाया गया था जहां डीएलएड की पढ़ाई होती हो। उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाने के साथ मूल्यांकन के लिए भेजी जा रही हैं। अब मूल्यांकन शुचितापूर्ण कराने की तैयारी की गई है। मूल्यांकन के बाद कुछ कॉपियों की इस उद्देश्य से रैंडम चेकिंग की जाएगी कि कहीं मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई। अगली सूचना में बात करेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर। सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम 2 दिन पुलिस और सतर्कता बरतेगी।
23, 24 और 25 अगस्त को नकल विहीन लिखित परीक्षा कराने के बाद पुलिस के सामने 30 और 31 अगस्त को अंतिम 2 दिनों की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए पर्यवेक्षकों को पहले की तरह संदिग्ध अभ्यर्थियों पर कड़ी नज़र रखने और सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभ्यर्थियों से पेपर लीक होने का दावा कर ठगी का प्रयास करने वाले गिरोह से सावधान रहने की अपील भी की है। परीक्षा केंद्रों के पास गुरुवार देर शाम से ही चेकिंग बढ़ा दी गई है। अंतिम 2 दिनों में 19.20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। सिपाही भर्ती परीक्षा 18 और 19 फरवरी को हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। आपको बताते चलें, इस बार लिखित परीक्षा कराने के लिए केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को ही केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर कड़ी निगरानी की जा रही है। एसटीएफ और अन्य एजेंसियां संदिग्धों और पूर्व में पकड़े गए साल्वर गिरोह के सक्रिय सदस्यों पर कड़ी नजर रख रही है। अगली सूचना बिहार से है। इसमें इंटीग्रेटेड बीएड में होने वाले बदलाव की चर्चा करेंगे। 4 वर्षीय बीएड की परीक्षा में 120 सवाल होंगे। इंटीग्रेटेड बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सारे सवाल बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। सूत्रों के अनुसार परीक्षा का केंद्र मुजफ्फरपुर में ही रखने पर विचार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड बीएड में 400 सीटें हैं। परीक्षा के लिए नामित नोडल अफसर प्रोफेसर विनय शंकर राय ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 29 सितंबर को होगी। 2 सितंबर से पोर्टल खोला जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में 15 नंबर से 15 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से 15 नंबर के 15 सवाल पूछे जाएंगे। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से 25 नंबर के 25 सवाल होंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर के 40 सवाल और टीचिंग लर्निंग से 25 नंबर के 25 सवाल पूछे जाएंगे। अगली सूचना में बात करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को देशवासियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में राहुल बच्चों के साथ जिऊ जित्सु मार्शल आर्ट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया अब वह भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल ने एक्स पर कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी। उस वक्त विश्राम स्थल पर हमारा रूटीन था हर शाम जिऊ जित्सु प्रैक्टिस करना। जो चीज़ फिट रहने के लिए एक बहुत सिंपल तरीके के साथ शुरू हुई और तेज़ी से एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गई। राहुल ने कहा, इस मार्शल आर्ट से हमने युवाओं को ध्यान, अहिंसा, आत्मरक्षा और उनकी शक्ति समझाने की कोशिश की। युवाओं के बीच यह कला आसानी से संवेदनापूर्ण और सुरक्षित समाज का साधन बन सकते हैं। खेलों की खूबसूरती है, आप चाहें कोई खेल खेलें, वह शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाता है। अब आइए बताते हैं आपको डोजो क्या है। डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण हॉल या स्कूल। वहीं जापानी भाषा में डोजो का मतलब जाने का रास्ता भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल ने अपने विरोधियों को एक संदेश दिया है। अगली सूचना में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एनडीए और सीडीएस परीक्षा की। संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और सम्मिलित रक्षा सेवा यानी सीडीएस की परीक्षाएं रविवार को जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर होंगी। एनडीए सेकंड की परीक्षा जहां 2 पालियों में होगी, वहीं सीडीएस 2 की परीक्षा 3 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल कराने के लिए जिला प्रशासन ने 12 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को तैनात किया है। एनडीए 2 में गणित की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। वहीं सीडीएस 2 के लिए पहली पाली में सुबह 9 से 11 बजे तक अंग्रेजी, दोपहर 12 से 2 बजे की दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन और शाम 3 से 5 बजे की तीसरी पाली में एलिमेंट्री मैथ्स की परीक्षा होगी। एनडीए परीक्षा के लिए 2 घंटे पहले और सीडीएस के लिए 3 घंटे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र लेकर जाएंगे। और अब बात करते हैं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की। अपने चयन को रद्द करने को लेकर पूजा खेड़कर ने कहा कि यूपीएससी के पास मुझे अयोग्य ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर खेड़कर ने तर्क दिया कि एक बार चयनित और
प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त होने के बाद यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं रह जाता। खेड़कर ने दावा किया कि अपने दस्तावेजों में कोई जालसाजी नहीं की है। उन्होंने कहा कि 2012 से 2022 तक उनके प्रथम नाम और उपनाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि विस्तृत आवेदन पत्र में साफ प्रदर्शित होता है। साथ ही दावा किया कि यूपीएससी के आवेदन में अपने नाम में कोई हेराफेरी या गलत जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 5 सितंबर तक बढ़ा दी। उन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से कोटे का लाभ लेने का आरोप है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।